नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत हमारे चैनल पर। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में पिछले लेक्चर में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का आखिरी क्लास लिए थे और रिमाइंडर थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग का ख़त्म हो गया था। और रिमाइंडर थ्योरम पर हम लोग किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैंने आपको करा दिया था। तो आज नंबर सिस्टम में एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। एक नया कॉन्सेप्ट डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, इसको हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, इसका मतलब क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जैसे अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है और हमको चेक करना है कि वो किसी नंबर से डिविजिबल है कि नहीं, कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है 2479। सपोज करिए ये नंबर है, हमको चेक करना है कि ये नंबर 4 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये नंबर 4 से पूरी तरह से विभाजित होगा तो रिमाइंडर हमको मिलेगा 0। रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। पूरी तरह से विभाजित होने का मतलब यही है कि कोई नंबर किसी नंबर से पूरा कट जाए। फिर अगर ये नंबर विभाजित नहीं होगा तो हमको कुछ रिमाइंडर मिलेगा। तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल होती है कि किसी नंबर के आखिरी 2 अंक में, जैसे 49 में, अगर 49 में ही हम लोग 4 से भाग देकर चेक कर ले, अगर 49 पूरी तरह 4 से कटेगा तो ये पूरा नंबर भी 4 से कटेगा। अगर 49 4 से नहीं कटेगा तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, जैसे 4 एकम 4, 9, 4 दूना के 8, रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो इसका मतलब इस नंबर को भी अगर हम लोग 4 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। तो ये इसी तरह हर नंबर की एक डिविजिबिलिटी रूल होती है, वही हम लोग को सीखना है। अगर वो हम लोग सीख जाएंगे तो किसी भी नंबर से भाग देकर हम तुरंत पता कर सकते हैं। जैसे हमको 4 से चेक करना हुआ तो इस पूरे नंबर में 4 से भाग देने की ज़रूरत हमको नहीं है, हम केवल आखिरी 2 अंक में, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी रूल यही होती है कि अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ये कैसे आता है इसको भी हम लोग सीखेंगे। मैंने आपको केवल एक एग्जाम्पल बताया। अब हम लोग शुरुआत करते हैं डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल जीरो से। जब से मैं आपको सबसे पहले कहूँगा जीरो का नियम। जीरो का नियम क्या होता है? जैसे अगर जीरो में किसी नंबर से भाग देना पड़ गया, या किसी नंबर में 0 से भाग दिया जाए, या 0 में 0 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा? 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट को बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है कि अगर किसी 0 में किसी नंबर से भाग दे तो क्या आएगा, या किसी नंबर में 0 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा, या फिर 0 में 0 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा। तो आज के बाद आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। आज के बाद आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि तीनों का आंसर क्या होता है। उसके लिए भाग देने का बिल्कुल बेसिक नियम आप हमको बताइए जो जानते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 18 में 6 से भाग देना है तो कितनी बार जाएगा भाई? 3 बार। 6 3 18, रिमाइंडर कितना बच गया? 0। अब 18 में जब 6 से भाग देना हमको तो भाग उतनी बार ही जाएगा जिसका गुणा अगर हम लोग 6 में करें तो हमको 18 मिल जाए। तो आप क्या बताएंगे? 3 बार भाग जाएगा। किसी भी नंबर में भाग उतनी बार जाता है कि जिसका गुणा अगर उस नंबर में किया जाए तो हमको जिस नंबर में भाग देना है वो नंबर हमको मिल जाए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 36 में आपको 9 से भाग देना है, तो अब 9 में जिस नंबर से हम लोग गुणा करने पर 36 मिलेगा उतनी बार भाग जाएगा। जैसे 9 चौके 36, तो कितनी बार भाग जाएगा भाई? 4 बार। इसका मतलब 36 में अगर 9 से भाग देना है तो इसका क्या क्वेश्चन आएगा? भागफल क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 आएगा क्योंकि 4 से अगर 9 में गुणा किया जाएगा तो क्या आ जाएगा? 36 हमको मिल जाएगा। तो इसी तरह हमको आप बताइए कि जब पहला हम लेते हैं, पहला 0/n, इसका मतलब जैसे 0/2 हो गया, या 0/5 हो गया, या 0/200 हो गया, कुछ भी, मतलब 0 में अगर हम लोग किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो भाग कितनी बार जाएगा।
जैसे 0 में आपको 2 से भाग देना है, तो अभी अभी हमने भाग का नियम बताया कि भाग उतनी बार जाएगा जिसका गुणा अगर 2 में किया जाए तो हमको 0 मिल जाएगा। अगर 0 में 2 से भाग देना है तो भाग उतनी बार जाएगा जिसका गुणा अगर 2 में किया जाए तो क्या मिले, 0 मिले। तो बताइए वो नंबर जिसका गुणा अगर हम लोग 2 में करें तो हमको 0 मिल जाए, तो आप बोलेंगे 0 खुद होगा, क्योंकि 0 का गुणा किसी नंबर में करते हैं तभी 0 आता है। इसका मतलब कि यह कितनी बार भाग जाएगा, 0 बार। जैसे 0 में मान लीजिए आपको 5 से भाग देना है, तो ये भाग उतनी बार जाएगा जिसका गुणा अगर 5 में किया जाए तो हमको 0 मिल जाए, तो क्या होगा भाई, 0 होगा। मतलब कितनी बार भाग जाएगा, 0 बार। तो आप देख रहे हैं कि अगर 0 में किसी नंबर से भाग दिया जाए तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पहला आपको क्लियर हो गया, अगर 0 में किसी नंबर से भाग दिया जाए तो क्या हम लोग को मिल जाएगा भाई, 0 मिल जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट समझ पाए आप। आइए अब दूसरे कॉन्सेप्ट की बात किया जाए, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, 0। दूसरा कॉन्सेप्ट है किसी नंबर में 0 से भाग दें, जैसे 2 में 0 से भाग दे दें, या 5 में 0 से भाग दे दें, या 200 में 0 से भाग दे दें। क्लियर है। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए। 2 में 0 से भाग देना है, तो अब भाग उतनी बार जाएगा कि जिसका गुणा अगर हम लोग 0 में करें तो हमको 2 मिल जाए। तो अब बताइए कोई ऐसा नंबर बताइए जिसका गुणा हम 0 में करें तो हमको 2 मिल जाए। तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं है, क्योंकि अब किसी भी नंबर का गुणा अगर 0 में करते हैं तो 0 मिल जाएगा, जबकि हमको मिलना चाहिए 2। तो यहाँ पर ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, तो हम लोग एक इन्फिनिटी अपने मन से कोई ऐसा नंबर मानते हैं कि जो बहुत बड़ा नंबर होगा। इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर होगा जिसका गुणा अगर हम लोग 0 में करें तो हमको 2 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। केवल एक माना गया है, इन्फिनिटी का भी 0 में गुणा करेंगे तो 2 नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा हम लोग केवल मान लेते हैं कि इन्फिनिटी हमारा एक बहुत बड़ा नंबर होगा जिसका गुणा अगर हम लोग 0 में करेंगे तो हमको 2 मिलेगा। तो दूसरे वाले का आंसर कितना आ गया भाई, इन्फिनिटी आ गया। अब तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा बच गया। आइए तीसरे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। 0/0। देखिए 0/0। अब 0/0 का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका गुणा अगर 0 में करें तो 0 मिल जाए। तो आप बताएंगे अगर 1 बार होगा तो भी 0 आएगा, 2 लिखेंगे तो भी 0 आएगा, 3 लिखेंगे तो भी 0 आएगा, 4 बार भाग जाएगा तो भी 0 आएगा, 5 बार भाग जाएगा तो भी 0 आएगा। क्योंकि नंबर चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर उसका गुणा 0 में किया जाता है तो वो 0 ही देगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई फिक्स आंसर नहीं है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 4000 भी हो सकता है। तो यहाँ पर कोई फिक्स आंसर नहीं है, मतलब डिफिनिट आंसर नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनडिटरमाइन, अपरिभाषित। अनडिटरमाइन मतलब इसका कोई भी फिक्स आंसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, अनडिटरमाइन आ जाएगा। अनडिटरमाइन, कोई फिक्स आंसर नहीं है। तो आप 0 का नियम, हमको उम्मीद है कि 0 का नियम आप समझ गए होंगे और आज के बाद आपको 0 वाले में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे हम लोग। 0 के बाद कौन सा नंबर आ जाता है भाई, 1 आ जाता है। तो 1 का नियम बहुत ही आसान है, आप ऑलरेडी जानते होंगे, फिर भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। 1 का नियम क्या होता है। 1 का नियम, तो इसका नियम होता है, पहला नियम होता है कि 1 किसी भी नंबर से विभाजित नहीं है, लेकिन सभी नंबर 1 से विभाजित होते हैं। 1 किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल मतलब विभाजित नहीं है, लेकिन सभी संख्याएं 1 से डिविजिबल हैं। बात सही भी है, जैसे 1 से छोटा कोई नंबर है ही नहीं। तो 1 में आप 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, 1 में हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। क्योंकि 1 में जब 5 से हम लोग भाग देंगे तो 1 छोटा है, 0 बार भाग जाएगा, यहाँ 0 लिखेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 मिलेगा। तो 1 किसी भी नंबर से विभाजित होगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा 1, केवल 1 को छोड़कर।
अब जो कोई भी नंबर है वो 1 से विभाजित होगा। जैसे 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 0 बच जाएगा। 10 में अगर 1 से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा और 10 हो जाएगा, 0 बच जाएगा। मतलब 1 से सभी नंबर कटते हैं, लेकिन कोई भी नंबर 1 से नहीं कटेगा। नहीं, सभी नंबर 1 से कटते हैं, लेकिन एक किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। तो ये 1 का नियम है, बहुत ही आसान था और आप समझ पाए होंगे। 0 वाले में बहुत लड़कों को कन्फ्यूजन रहता है। अब हम लोग आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 16 का नियम, 32 का नियम और 64 का नियम। देखिए क्या है। 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6। इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 1 का मतलब है कि अगर किसी भी नंबर को हमको चेक करना है कि वो नंबर 2 से विभाजित है कि नहीं है, तो जो 1 दिखा रहा है, अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट, अगर उस नंबर के लास्ट डिजिट या फिर आप हिंदी में बोल सकते हैं अंतिम अंक, अगर अंतिम अंक में ही आप केवल 2 से भाग देकर चेक कर ले, अगर उस नंबर का अंतिम अंक 2 से विभाजित होगा तो वो पूरा नंबर भी 2 से विभाजित होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ 249, तो आपको चेक करना है कि ये नंबर 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो पूरे नंबर में भाग देने की ज़रूरत नहीं है, केवल 9 में अगर हम लोग 2 से भाग दे दें, 2 चौके 8, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो इसका मतलब इस पूरे नंबर को भी जब आप 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ 248। तो अगर केवल 8 में 2 से भाग दिया जाए, 2 चौके 8, रिमाइंडर कितना बच गया? 0। इसका मतलब 8 2 से पूरा पूरा विभाजित है, तो ये पूरा नंबर भी 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो इसका मतलब यही हुआ। जैसे अगर 4 से चेक करना है तो 2 की पावर 2 का मतलब अगर किसी नंबर का लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट मतलब अंतिम 2 अंक, अगर अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देकर चेक कर लिया जाएगा, अगर उस नंबर का आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित होगा तो वो पूरा नंबर भी 4 से विभाजित होगा। अभी ये कैसे आया है मैं आपको वो भी बताऊंगा, अभी बस इतना आप समझ लीजिए। 8 का मतलब 2 की पावर 3, इसका मतलब किसी नंबर का लास्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट का मतलब ये हो गया, अगर किसी नंबर के अंतिम 3 अंक को ही 8 से भाग देकर चेक करेंगे, अगर आखिरी के 3 अंक 8 से कटेगा तो वो पूरा नंबर भी 8 से कटेगा। इसी तरह 16 का मतलब 2 की पावर 4 होता है, तो लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट, इसका मतलब अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक को हम लोग 16 से भाग देंगे। इसी तरह आप 32 का और 64 का भी बना सकते हैं, 32 का और 64 का भी बना सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, 2 का मतलब 2 की पावर 1, तो किसी नंबर को अगर 2 से चेक करना है तो उसका आखिरी अंक चेक करेंगे। 4 का मतलब 2 की पावर 2, तो ये 2 क्या बता रहा है कि किसी नंबर को अगर 4 से चेक करना है तो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग कर देकर चेक करेंगे। 8 का मतलब 2 की पावर 8, 2 की पावर 3, तो इसका मतलब अगर किसी नंबर को 8 से चेक करना है कि वो विभाजित है कि नहीं है, तो उसके अंतिम 3 अंक को 8 से भाग देंगे। और इसी तरह 16 का मतलब 2 की पावर 4, तो 4 का मतलब अंतिम 4 अंक। इसी तरह 32 का मतलब 2 की घाते 5, तो अंतिम 5 अंक, और 64 का मतलब 2 की घाते 6, तो अंतिम 6 अंक। समझ पा रहे हैं? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2 में अंतिम अंक चेक करते हैं, 4 में आखिरी 2 अंक, 8 में आखिरी 3 अंक और 16 में आखिरी 4 अंक, ऐसा क्यों? तो आइए मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आइए देखिए, सपोज करिए, पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। सपोज करिए 25 को आपको चेक करना है कि ये नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इस क्वेश्चन को 25 को हम 20 + 2 5 भी लिख सकते हैं। 25 को हम लोग 20 + 5 भी लिख सकते हैं।
तो अगर 25 में 2 से भाग देना है तो इसका मतलब 20 में हम अलग 2 से भाग दे देते हैं और 5 में अलग दे देते हैं। अगर 20 भी 5 से कटेगा 2 से और 5 भी 2 से कटेगा तो 25 भी 5 से कटेगा। तो आइए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये तो मैं आपको एग्जांपल लिया, जैसे सपोज करिए 2 अंकों की संख्या हमारे पास कोई है एक्स वाई, और 3 अंकों की संख्या कोई एक्स वाई जेड है, और 4 अंकों की संख्या एक्स वाई जेड और डब्लू है। तो आप जानते हैं कि एक्स वाई का मतलब ये इकाई और दहाई। तो जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये 10x प्लस वाई हो जाएगा, और ए हो जाएगा आपका 100x प्लस 10y प्लस जेड, और इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो ये हो जाएगा 1000x प्लस 100y प्लस 10z प्लस w। किसी भी नंबर का एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया कि ये इकाई वाले अंक को 1 से गुणा करते हैं, दहाई वाले को 10 से, इकाई वाले को 1 से, दहाई वाले को 10 से, सैकड़े वाले को 100 को, उनका प्लेस वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। तो अब देखिए जब इसको हमको 2 से चेक करना है तो आप बताइए 10 2 से पूरी तरह कट रहा है, तब जब 10 2 से कट रहा है तो 10x भी 2 से कटेगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर केवल y 2 से कट जाए तो ये पूरा नंबर भी 2 से कट जाएगा। केवल y 2 से कट जाए तो ये पूरा नंबर भी 2 से कट जाएगा, और जो y है वही उस नंबर का आखिरी अंक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 100 भी 2 से कटेगा, 10 भी 2 से कटेगा। यहाँ पर अगर केवल z हमारा 2 से कट जाए तो ये पूरा नंबर भी 2 से कट जाएगा, और यहाँ पर जो z है वही इस नंबर का आखिरी अंक है। इसी तरह इसको 2 से चेक किया जाए तो 1000 भी 2 से कटेगा, 100 भी 2 से कटेगा, 10 भी 2 से कटेगा। मतलब यहाँ पर अगर केवल w 2 से कट जाए तो ये पूरा नंबर भी 2 से कटेगा, और यहाँ पर जो w है उस नंबर का आखिरी अंक है। तो ये जो यहाँ पर y और यहाँ पर z और यहाँ पर w, ये तीनों लास्ट डिजिट थे उस नंबर के, लास्ट डिजिट मतलब अंतिम अंक। तो ये अगर तीनों 2 से कटे तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 2 से कटेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं 2 के लिए कि अगर किसी भी नंबर का आखिरी अंक 2 से कटेगा तो वो पूरा नंबर भी 2 से कटेगा। आप समझ पाए 2 वाला कॉन्सेप्ट। अब 4 वाला आप देख लीजिए तो 8 वाला आप खुद बना लेंगे। जैसे सपोज करिए हमारे पास है एक्स वाई जेड, कोई नंबर 3 अंकों की संख्या है, तो क्या इसको हम लोग 100x प्लस वाई जेड लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोला 125, तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये 100 को अलग और 25 को अलग भी हम लोग लिख सकते हैं, 100 को अलग और 25 को अलग। तो जब इसको हम लोग 4 से भाग देंगे तो ये 100 4 से पूरा विभाजित होता है, 100 4 से पूरा विभाजित होता है। तो अगर ये केवल वाई जेड हमारा 4 से कट जाए, केवल y और z हमारा 4 से कट जाए तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से कटेगा, और जो y z है वही इस नंबर का आखिरी 2 अंक है। इसी तरह अगर इसको लिखे आप तो इसको लिख सकते हैं 1000x प्लस 100y प्लस zw बटा में 4। तो देखिए 1000 भी 4 से कटेगा, 100 भी कटेगा। इसका मतलब अगर ZW 4 से कट जाए तो वो पूरा नंबर भी 4 से कटेगा, और जो ZW है वो उस नंबर का आखिरी 2 अंक है। इसी तरह 8 वाला भी आप चेक कर सकते हैं और 16 वाला भी चेक कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि किसी भी नंबर का आखिरी 2 अंक अगर 4 से कटेगा तो वो पूरा नंबर भी 4 से कटेगा। आप इस बात को समझ पाए। तो ये 2 का नियम मैंने आपको बताया, 4 का नियम बताया, 8 का नियम बताया, 16 का नियम बताया। अब हम लोग अगला एक और नियम पढ़ने जा रहे हैं कि जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इस नियम से हम लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, और वो नियम हम लोग का है 3 और 9 का नियम। तो हेडिंग आप डालेंगे 3 या 9 का नियम, और दोनों सेम है। 3 और 9 का नियम सेम है। पहले एक बार सुन लीजिए 3 और 9 का नियम क्या होता है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 या 9 से विभाजित होंगे तो वो पूरी संख्या भी 3 या 9 से विभाजित
होगा। क्या हमने बताया? यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 या 9 से पूर्णतः विभाजित होगा तो वह संख्या भी 3 या 9 से विभाजित होगा। मतलब बोले हैं कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 या 9 से विभाजित होगे तो वो पूरी संख्या भी 3 या 9 से विभाजित होगी। जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को समझा जाए। जैसे नंबर दिया 2, 4, 3, 5, 6, बोल दिया कि ये नंबर आप चेक करिए 3 या 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो सबसे पहले इनके अंकों का योग निकालेंगे, मतलब 2 + 4 + 3 + 5 + 6, तो कितना आ गया? 6 × 5 = 11 और 3 = 14, 18, 2 = 20, ये 20 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये 20 3 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। और 20 में 3 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 2, 3 × 6 = 18, 2। इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी आप 3 से भाग देंगे तो शेष आपका 2 बचेगा। और 9 से आप चेक करेंगे तो 20 9 से भी नहीं कट रहा है, और 20 में 9 से भाग देंगे तो भी रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 2 ही बचेगा। 9 दूना 18 मतलब 2। तो इसका मतलब ये नंबर 9 से भी नहीं कट रहा है, ये मतलब है। अगर इनके अंकों का योग 3 या 9 से कट जाता तो ये पूरी संख्या भी 3 या 9 से कट जाती। अब एक खास बात और आप देखिए कि जैसे हमको 3 से चेक करना था तो हम सब अंकों को जोड़कर 3 से चेक करते हैं, तो एक काम हम और कर सकते हैं कि जो इसमें से अंक 3 से कट रहे हैं, जैसे 3 और 6, 5 और 4, तो इन नंबर को हम पहले ही कैंसिल कर दें, क्योंकि जोड़ने के बाद 3 से भाग देंगे। अगर ये नंबर पहले ही 3 से विभाजित हो रहे हैं, ये अंक पहले ही 3 से विभाजित हो रहे हैं, तो इनको हम जोड़े ही ना, केवल 2 बचा और 2 को चेक कर ले, ये 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से नहीं कट रहा है। यही काम 9 में भी करेंगे। जैसे 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, 6 है, तो 5 4 9, 9 से कटेगा, 6 3 9, केवल 2 बच गया। अब हम 2 को ही चेक कर लें, तो इससे क्या होगा कि हमारा कैलकुलेशन कम हो जाएगा और हमारा समय बचेगा। तो अब 3 और 9 पर हमारे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। 3 और 9 के नियम पर हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद कोई अगला नियम हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यदि कोई संख्या है, एक संख्या है, यदि संख्या 780K541 ये संख्या दिया है 3 से डिविजिबल है, तो K के कितने मान संभव हैं? K के कितने मान संभव है? देखिए क्वेश्चन क्या दे दिया है, बोला कि ये जो नंबर है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आपको K का वैल्यू बताना है कि K का मान क्या क्या हो सकता है। अब देखिए 780K541, अब क्वेश्चन में बोल दिया कि ये नंबर जो है कि 3 से पूर्णतः विभाजित है, और 3 की डिविजिबिलिटी रूल होती है कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि ये नंबर 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब इसके अंकों का योग भी 3 से विभाजित होगा। मतलब 7 + 8 + 0 + K + 5 + 4 + 1 जोड़ा जा 8 7 15, 15 5 20, 20 4 24 और 1 25। इसका मतलब ये 25 + K
अब ये 25 प्लस के भी 3 से विभाजित होगा। अब के की वैल्यू क्या रखा जाए कि ये 3 से विभाजित होने लगे, तो के की वैल्यू हम लोग 0 से लेके 9 तक कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि अंक क्या होते हैं भाई 0 से 9। तो के की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 25 प्लस 0 25 3 से नहीं कटेगा। के की वैल्यू 1 रखेंगे तो 25 और 1 26 3 से नहीं कटेगा। के की वैल्यू 2 रखेंगे तो 25 प्लस 2 27 3 से कटेगा। इसका मतलब के की वैल्यू 2 होगा। 27 के बाद के की वैल्यू 3 रखेंगे नहीं होगा। के की वैल्यू 4 रखेंगे नहीं होगा। के की वैल्यू 5 रखेंगे तो 25 प्लस 5 29, तो एक के की वैल्यू 5 भी हो सकता है। के की वैल्यू 6 रखेंगे 31, 7 रखेंगे 35, 8 रखेंगे तो 33 हो जाएगा। अगर के की वैल्यू 8 रख देते हैं तो ये 25 प्लस 8 33 हो जाएगा, और 33 भी हमारा 3 से कट रहा है। 9 रखेंगे नहीं कटेगा, बस यहाँ तक काम खत्म, क्योंकि हमको 0 से लेकर 9 तक ही वैल्यू रखना है। तो के का 3 मान आ गया, 2 5 और 8, 2 5 और 8। समझ पाए होंगे आप। और दूसरा तरीका मैंने आपको ये भी बताया कि जब हमको ये चेक करना है कि इन सभी अंकों को जोड़कर हमको 3 से चेक करना है, तो इसमें से जो अंक 3 से पहले कट रहे हैं, जैसे 5 4 9, 8 और 1 9, तो बच गया केवल k प्लस 7। अब k प्लस 7 को चेक करना 3 से बहुत आसान है। तो k बराबर आप 2 रखेंगे तो 7 2 9, k बराबर 5 रखेंगे तो 7 5 12, k बराबर 8 रखेंगे तो 8 7 15। इसका मतलब k की वैल्यू क्या होगा भाई 2 5 और 8, 2 5 और 8। बहुत आसानी से चेक कर लिए। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं एक और। 3 और 9 पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन खूब आते हैं, इसलिए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि संख्या हमारा क्या दिया है 4 6 7 के 8 9 3 3 से पूर्णतः विभाजित है, 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो k का मान बताइए। ये नंबर अगर 3 से पूर्णतः विभाजित है तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू बताना क्या होगा। तो अब देखिए 4 6 7 के 8 9 3। अब अगर ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है तो इस संख्या के सभी अंकों का योगफल भी 3 से विभाजित होगा। तो अब सभी अंकों को योगफल निकालने से पहले हम लोग देख लें कि कौन कौन अंक 3 से विभाजित है, उसको पहले ही हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो 9 6 ये हो गया, और 8 7 15 3 से कट जाएगा, बचा 6 4 10 और 10 प्लस k। अब ये चेक करना है कि 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो आपके दिमाग में तुरंत k की वैल्यू आएगा 2, 10 और 2 12 हो जाएगा, और अगला आएगा 5, 10 5 15, और अगला आएगा 8, 10 और 8 18। तो k का कौन कौन मान संभव होगा भाई 2 5 और 8, 2 5 और 8, यही k के मान हो जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। आइए एक क्वेश्चन और दिया है कि यदि एक संख्या है, इसी क्वेश्चन में चेंज करते हैं, यदि संख्या 8 7 5 के 3 2 1 ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो k का मान बताना है। अब 9 से हमको चेक करना है, दिया है कि यदि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है तो k का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं, 8 7 5 के 3 2 1। तो अब इन सब संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से चेक करना है। तो जो अंक 9 से पहले ही विभाजित है उसको हम लोग ऐड करेंगे नहीं। जैसे 8 और 1 9, 7 और 2 9, बच गया 5 प्लस 3 8, मतलब 8 प्लस k। अब इसको 9 से चेक करना है, तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया k का तो एक मान 1 हो जाएगा, क्योंकि 8 और 1 9, पहला नंबर 9। अब देखिए, जब 9 एक नंबर मिल गया 9 से कटने वाला, तो अगला नंबर 18 होगा जो 9 से कटेगा, क्योंकि 9 गैप के बाद 9 से कटने वाला नंबर पहला 9,
18, 27, 36, 9 के गैप के बाद आएगा। तो अगर पहला नंबर हमको 9 मिल गया तो अगला नंबर 18 मिलता, और यहाँ पर 18 होने के लिए के की वैल्यू हमको 10 रखना पड़ता है, जबकि के की वैल्यू हम आपको बताए कि हम लोग 0 से लेकर 9 तक ही रख सकते हैं, क्योंकि ये बीच में डिजिट होता है, मतलब अंक होता है। तो अंक हमारा 0 से लेकर 9 तक ही होता है, तो 10 हम लोग रख नहीं सकते। इसका मतलब के का मान केवल एक ही आएगा, वो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर के का केवल एक मान संभव है, और वो कौन सा मान है, 1। समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन को? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस मैं आपको कराता हूँ, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप इसको करेंगे आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन करने में, इतना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं लिख रहा हूँ, यदि संख्या दे 876A43B 9 से पूर्णतः विभाजित है, 9 से पूर्णतः विभाजित है, 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो A के सभी मानों का योग क्या होगा यदि b एक सम संख्या है, ये दिया है, यदि b एक सम संख्या हो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व किया जाए। दिया है कि यदि एक संख्या है, क्या है भाई, 876A4 संख्या हमारा है 876A43B, ये 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसका मतलब इसके अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा। तो अंकों का योग चेक करने से पहले आप देखिए 6 3 9 खत्म। अब क्या बचा, 8 7 15 और 15 4 19, मतलब बच गया 19 प्लस A प्लस B। अब इन्हीं को 9 से हमको विभाजित होना है, 19 प्लस A प्लस B। अगर ये 9 से विभाजित हो जाएगा तो पूरा नंबर भी 9 से विभाजित होगा, और बोला है कि ये नंबर 9 से विभाजित है, इसका मतलब A भी 9 से विभाजित होगा। हम लोग को उसी के लिए A और B का मान वैल्यू ऐसा चूज करना है कि ये 9 से विभाजित हो जाए। और एक कंडीशन और दिया है कि B हमारा एक सम संख्या होना चाहिए, मतलब जो B की वैल्यू 0 2 4 6 और 8, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। और ये 19 तो फिक्स है, ये भी 19 होगा, ये भी 19 होगा, ये भी 19 होगा, ये भी 19 होगा, और ये भी 19 होगा। अब देखिए, अब 0 प्लस 19 होगा, तो अब A की वैल्यू क्या रखा जाए कि ये नंबर 9 से कटने लगे। तो 19 में क्या जोड़ा जाए, 19 और 8 क्या होता है, 27। इसका मतलब यहाँ पर A की वैल्यू क्या हो सकता है भाई, 8 हो सकता है। क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। अब देखिए 19 प्लस 2 कितना होगा, 21। तो जब 21 हो गया तो A की वैल्यू हम 7 रख देंगे, नहीं A की वैल्यू 6 रख देंगे, A की वैल्यू 6 रख देंगे। अच्छा यहाँ पर हम लोग सही चुके हैं, 19 प्लस 8 क्या होता है, 27, ठीक है। अब यहाँ पर 19 और 2 21, तो A की वैल्यू हमको क्या रखना पड़ेगा, 6। अब यहाँ पर 19 प्लस 4 23, तो A की वैल्यू हमको रखना पड़ेगा 4। और यहाँ पर 19 प्लस 6 25, तो A की वैल्यू 2। अब देखिए यहाँ पर 19 और 8 27, 19 और 8 27, तो A की वैल्यू हम रखेंगे 0। लेकिन बहुत बच्चे यही पर गलती करते हैं, यहाँ पर 0 के अलावा 9 भी हो सकता है, क्योंकि 27 और 9 कितना हो जाएगा, 36, और 36 भी हमारा 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। देखिए यहाँ पर बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, और काफ़ी बच्चे गलती करते हैं हर क्लास में। 19 और 8 27, तो समझ गए कि 27 9 से कट रहा है तो 0 रख दिया जाए, लेकिन 9 भी हो सकता है, 27 और 9 36, वो भी 9 से कटेगा। तो अब देखिए A का कौन कौन मान आ गया है। A का मान आ गया 8 6 4 2 0 9, और हमसे पूछा था A के सभी मानों का योग, A के सभी मानों का योग। तो देखिए जोड़ दिया जाए, 8 और 6 14, 14 4 18,
18 2 20 और 0 जोड़ेंगे तो 20 ही होगा और 9 29। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों 29। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो आज मैंने डिविजिबिलिटी रूल का आपको 0 का नियम बताया, 1 का नियम बताया, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का और 3 और 9 का। तो 3 और 9 वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग एग्ज़ाम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी किए हैं। तो फिर अगले लेक्चर में अभी बहुत नंबर बचे हैं, अभी प्राइम नंबर बचे हैं 7 का, 11 का, 13 का, 29 का, 23 का। तो सारे नंबर की मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा और ये डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने के बाद फिर आपको कहीं से भी डिविजिबिलिटी रूल का कोई भी कहीं से बुक से या कहीं से पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बस अब वीडियो को मेरे शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। वीडियो आपको पसंद आ रहा तो अपने ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और मैं बार बार कहता हूँ कि कमेंट में ज़रूर किया करें, क्योंकि बहुत बच्चे बताए कि सर थोड़ा से नंबर को बड़ा लिखा करिए। अच्छा, काफ़ी बच्चे बता रहे हैं कि कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि कैलकुलेशन कभी आप चेक कर लिया करिए। कभी कभी क्या होता है कि बोलते हम सही और लिखते समय कभी कभी दूसरा लिखा जाता है, तो ये मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, तो उसको आप भी एक बार चेक कर लेंगे। कमेंट इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि कमेंट आप ज़रूर किया करिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिला जाएगा एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।